वालेकुम, मैं डॉक्टर खान जुबैर। आज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा वो रहेगा समर प्रूनिंग क्या होती है, समर प्रूनिंग कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए और समर प्रूनिंग के बेनिफिट्स क्या है। समर प्रूनिंग एक टेक्निक है जिसमें हम रिमूव करते हैं सिलेक्टेड शूट्स और ब्रांचेस ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोइंग सीजन। बेसिकली जो हमारे पास प्रूनिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक विंटर प्रूनिंग जिससे हम स्टिमुलेट करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, और समर प्रूनिंग मेनली हम करते हैं तो कंट्रोल एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, और इससे हम इम्प्रूव करते हैं फ्रूट की क्वालिटी। हमारे पास जो प्लांटेशन होती है वो टू टाइप की होती है। एक प्लांटेशन होती है जो करंट सीजन में करते हैं, यानी जो हम इस साल करेंगे, और सेकंड प्लांटेशन वो होती है जिसपे हमें फ्रूट्स लगे होते हैं, जिसपे हमारा फ्रूट सेट आया होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं विदाउट फ्रूट उनमें हम थ्रू आउट द सीज़न समर प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो कश्मीर रीजन है उसमें अब ऐसा ट्रेंड चलने लगा है कि हम अब प्लांटेशन अगस्त महीने में भी करते हैं। तो जिन पौधों पे फल लगा होगा उनमें हम जो ये समर प्रूनिंग करनी चाहिए वो हमें करनी चाहिए 30 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग, यानी फल तोड़ने से पहले 30 दिन। वो हम क्यों 30 दिन फल तोड़ने से पहले समर प्रूनिंग करनी चाहिए, वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आता है 15 जुलाई टू 15 अगस्त। अगर हम इससे पहले समर प्रूनिंग करेंगे तो इससे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है फ्रूट पर, क्योंकि जो ये फोलेज होती है फ्रूट की यही रेस्पॉन्सिबल होती है कल कार्बोहाइड्रेट बनाने की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब बनेगा तभी फ्रूट का साइज आएगा। बेसिकली जो हम समर प्रूनिंग करते हैं इसमें हम जो हमारे वाटर स्प्राउट्स होते हैं या वाटर शूट्स आप जिनको बोलते हैं, जो विगरस अपवर्ड ग्रोथ होती है वो रिमूव करते हैं, या जो हमारे पास सकर्स बने होते हैं रूट स्टॉक पे या स्टम्प पे वो हमें रिमूव करने होते हैं, या डेड डिजीज और डैमेज्ड शूट्स जो होते हैं वो हमें रिमूव करने होते हैं, या जो हमारे पास क्रॉसिंग या इनवर्ड ब्रांचेस होते हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं, या हमें वो शूट्स रिमूव करने चाहिए जो हमारे डेवलपिंग फ्रूट को शेडिंग इफेक्ट देते हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं सो दैट हमें ब्रांच रिमूव करें, या तो हम जो हमारा शूट फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ये हमारे पास शूट है, बेसिकली या तो हम ये शूट 3 लीफ पे रिमूव करते हैं, या हम ये रिमूव करते हैं जो बेसल क्लस्टर होते हैं उसके बाद जो पहला बड़ा होता है उसके बाद हम रिमूव करते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें विद इन 1 इंच जो ग्रोथ होती है ये वाटर स्प्राउट की या वाटर शूट की, उस पर हमारा 3 वर्ड सिस्टम या 3 लीफ सिस्टम आ गया होता है। अगर मैं ये रिमूव करूं तो मैं यहाँ पे कट मारूंगा, ये मुझे 3 लीफ पे रिमूव हो जाएगी। ये मेरा शूट है, ये मैं रिमूव करूंगा, ये मेरा 3 पे आता है, 3 लीफ सिस्टम पे आता है, ये मैं या ये अपवर्ड ग्रोथ है ये मैं रिमूव करूंगा, या ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम अपनी ये समर प्रूनिंग हम करते हैं अपने प्लांट पे। बेसिकली जो समर प्रूनिंग हम करते हैं इससे क्या होता है, ये समर प्रूनिंग इम्प्रूव करती है लाइट पेनिट्रेशन थ्रू आउट द कैनोपी, यानी जितनी सनलाइट फ्रूट पे पड़े या कैनोपी पे पड़े उससे क्या होता है जो वेजिटेटिव बर्ड होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव बर्ड में, और जो फ्रूट होता है उसका साइज़ भी अच्छा आ जाता है। और जो समर प्रूनिंग इम्प्रूव करती है हमारा फ्रूट का कलर और स्वीटनेस, यानी कलर भी जो होती है इम्प्रूव हो जाती है इससे फ्रूट की, और जो हमारा ये शुगरनेस या स्वीटनेस हम बोलते हैं फ्रूट का वो भी इम्प्रूव हो जाता है। जो समर प्रूनिंग होती है वो रिड्यूस करती है जो ह्यूमिडिटी होती है अराउंड द कैनोपी, जितनी ह्यूमिडिटी कम होती है उतना डिजीज इंसिडेंस कम हो जाता है। या जो ये समर प्रूनिंग होती है ये इम्प्रूव करती है फ्लावर बर्ड इनिशिएशन फॉर नेक्स्ट सीजन, ये भी इससे हो जाता है। अब हम कोई भी अगर प्रोसेस करेंगे प्लांट में उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा जब हम समर प्रूनिंग करते हैं तो पहला हमें 20 to 30% फोलेज निकालनी चाहिए प्लांट से, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फोलेज इससे निकाले कार्बोहाइड्रेट कम बन जाता है, सनलाइट इसमें आ जाती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो मेन होता है जो फोलेज की वजह से कार्बोहाइड्रेट वो कम बन जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की जो हमें क्वालिटी चाहिए कल जो मार्केट फेच करे वैल्यू वो हमें नहीं आता है, हमें क्वालिटी ठीक से नहीं आती है, जो मार्केट वैल्यू होता है वो भी डाउन हो जाता है इसका। दूसरा जो हम प्रूनिंग टूल यूज़ करें वो हमारे पास शार्प और डिसइंफेक्टेड टूल होना चाहिए, क्योंकि हम जब विंटर प्रूनिंग करते हैं उसके बाद अगर हमने ऐसे ही विदाउट डिसइंफेक्टेंट अपना टूल रखो, चाहे प्रूनिंग स्केचर हो या लॉपर हो, उससे क्या होता है जो उसमें डिजीज़ लगी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है न्यू प्लांट में, तो ये ख्याल रखना चाहिए। या अननेसेसरी जो फ्रूट्स पर बने होते हैं वो हमें रिमूव नहीं करने चाहिए, या हमारे पास जिस ब्रांच की ज़्यादा ग्रोथ होती है वो हमें बेटर है कि हम नेक्स्ट सीजन में करें। ओवरऑल जो मैं नटशेल में बोलूँगा कि समर प्रूनिंग का यही मोटिव होता है कि एक तो हमारी जो प्लांट की कैनोपी है वो अच्छे से मेंटेन हो जाए, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी आ जाए, और जो प्लांट है वो नेक्स्ट ईयर भी फ्रूट दे, क्योंकि जो वेजिटेटिव बर्ड्स हो उन पर लाइट पड़ेगी वो रिप्रोडक्टिव बर्ड में कन्वर्ट, या जहाँ पे हमने कट मारा जब
15 जुलाई को इस पे सनलाइट पड़ेगी तो ये भी फ्रूट बड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेस्ट टाइम इस टाइम है फ्रूट का साइज़ इंक्रीज करने के लिए, वो इस टाइम समर प्रूनिंग है। तो आप इजीली 15 जुलाई ऑनवर्ड्स समर प्रूनिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच।